चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ बातें करते हैं। क्या घर गृहस्थी में सत भक्ति हो सकती है? सत नाम की भक्ति, हाँ ज़रूर हो सकती है। आप कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो और आप और आपकी पत्नी दोनों मिलके कर सकते हैं, बाल बच्चे भी कर सकते हैं। आपका माता पिता है तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने पूरे पूरे परिवार, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सबको लगा सकते हो सत भक्ति में, सतनाम की भक्ति में। सत भक्ति आपको सत्य के साथ जोड़ता है, शाश्वत सनातन सत्य से। जैसे पौराणिक काल में आप पढ़ सकते हो, वेद पुराण शास्त्र, लोग सब ब्रह्मचर्य की पालना करते थे, फिर गृहस्थी, फिर घर गृहस्थी, शादी विवाह करते थे, बच्चे पैदा करते थे, वंश को आगे बढ़ाते थे। ब्रह्मचर्य की पालना किया, गृहस्थी जीवन बिताई, उसके बाद वन प्रस्थान करते थे और फिर संन्यास ले लेते थे। तो आपको एक सच्चा भेदी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सतभक्ति का मार्ग दिखाए। तो जैसे वो लोग भी ब्रह्मचर्य की पालना करते थे, घर गृहस्थी जीवन बिताते थे, फिर सब छोड़ छाड़ के वन प्रस्थान करते थे, फिर संन्यास ले लेते थे, वैसे ही आपने ब्रह्मचर्य की पालना की, घर गृहस्थी की, बाल बच्चे पैदा किए, उसके बाद वन प्रस्थान नहीं भी हो सके तो घर गृहस्थी में भी आप कर सकते हो। संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़, आपको मलिन वासना त्यागना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 विकार त्यागना पड़ेगा। मन का मैल धोना पड़ेगा। बड़े बड़े सफल लोगों को देख सकते हो, गुरु नानक और गरीबदास, ये सब भी शादी किए, बच्चे पैदा किए। ये लोग लिप्त नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते, एडिक्ट नहीं होते हैं काम वासना में। गुरु बनाते हैं, बाद में ज्ञान अर्जन करते हैं और मलिन वासना को त्याग कर देते हैं। घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ मिलके सब लोग कर सकते हैं। अगर कोई सदस्य ना माने सत भक्ति करने के लिए, सत की राह पे चलने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप धर्मदास की उदाहरण ले सकते हो। उनका एक पुत्र था नारायण। धर्मदास ने बहुत समझाया, फिर भी नहीं माना, तो कबीर ने उनको एडवाइस दिया, ये काल का दूत है, नहीं मान रहा है, इसको छोड़ दो। तो वैसे ही अगर आपके घर परिवार में भी कोई समस्या है इस तरह के जो नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप साइड लग जाओ, कात हो जाओ, या उसे छोड़ दो। तो घर गृहस्थी में भी आप कर सकते हो सकता है। या उन लोगों को जो करना है करने दो, उनके रास्ते चलने दो, आप अपना करो, साइड लग के रहो और अपने रास्ते चलो। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। या तो आप सतभक्ति छोड़ दो, जो और लोग कर रहे हैं वही आप भी करो, या उन लोगों को भरो, या तो उन लोगों को समझाओ, बुझाओ कि वो जिस राह पे चल रहा है वो सत की राह नहीं है। वो छोड़ के जिस राह पे आप चल रहे हो, उन लोगों को भी, अपने घर परिवार के और लोगों को भी उसी राह पे चलाओ। तो सतभक्ति में केवल सतनाम की जाप करना है। एक सतकर्तार को याद करना है। एक सतकर्तार की शरण में रहना है। सत्कर्म करना है। सत्संगत में रहना है। सत्संग सुनना है। अंतकाल सत स्वरूप को पाओगे, सतलोक में वास पाओगे।